सभी को राधे राधे। एसएल हंटिंग 21 डे चैलेंज के अंदर आपका यहाँ पर स्वागत है। किस तरीके से आप एसएल हंटिंग को 1 मंथ के अंदर आप सीख सकते हो। 21 डे जो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग सेशन होते हैं 1 मंथ के अंदर, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के आपको मार्केट देखने को मिलेंगे। कई बार ऐसा होगा कि कंटिन्यू बुलिश मार्केट है, फर्दर यहाँ पर बुलिश ही मार्केट, अगले दिन मार्केट होगा फर्दर वापस बुलिश। इस तरीके से कंटिन्यूशन के अंदर मार्केट आपको दिखेंगे। कई बार मार्केट यहाँ पर आपको सेलिंग के अंदर फर्दर सेलिंग, फर्दर इस तरीके से कंटिन्यूशन के अंदर सेलिंग मार्केट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कभी सेलिंग, उसके अगले दिन वापस मार्केट के अंदर बाइंग, फर्दर मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं करे वापस सेलिंग। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं साइडवेज दिखता है, वापस बाइंग। मार्केट इस तरीके से ऊपर नीचे काम कर रहा है। बट इंट्राडे के अंदर देखोगे तो बड़े बड़े मोमेंटम यहाँ पर इंट्राडे के अंदर होते हैं। मार्केट यहाँ पर सेलिंग बाइंग। कई बार इंट्राडे के अंदर ही मार्केट इतने बड़े बड़े वॉलेटाइल मोमेंटम कर देता है। तो हर तरीके के मार्केट आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे कि किस तरीके से एसएल हंटिंग को समझना होता है। मार्केट के अंदर डिफरेंट डेज के अंदर कैसे मार्केट की साइकोलॉजी को समझा जाता है, कैसे आप मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से एसएल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनको हंट करने का आप मार्केट के अंदर प्लान बना सकते हो। अगर ये 21 डेज़ की सीरीज़ आपने कंटिन्यूशन के अंदर देख ली तो आपको किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने आप में इतने इंडिपेंडेंट हो चुके होंगे कि प्राइस को आराम से आप समझ सकते हो, एसएल हंटिंग को समझ सकते हो। मार्केट प्रीवियस डे कैसे काम किया है, आज के दिन मार्केट कैसे काम करेगा, क्या प्रीवियस डे सेलिंग आई है तो मार्केट वापस कंटिन्यू जाएगा, होल्ड करेगा या फिर रिवर्सल आएगा। हर एक टाइप की कंडीशन आपको यहाँ पर प्लान करना आ जाएगा। प्रॉपर तरीके से बेसिक से लेकर मैं एडवांस तक आपको चीज़ें यहाँ पर समझाऊंगा कि प्राइस को कैसे आपको देखना चाहिए, लाइव मार्केट के अंदर कैसे देखना चाहिए, प्रीवियस मार्केट के अंदर क्या चार्ट को ख़त्म होने के बाद में क्या साइकोलॉजी पॉइंट मार्केट के अंदर आपको हमेशा ऑब्जर्व करने चाहिए। प्राइस को एसएल को रीड करने के लिए, अगले दिन किसी भी ट्रेड को प्लान करने के लिए किन पॉइंट को हमेशा आपको नोटिस करना चाहिए। तो आज का डे 1 है जिसके अंदर आज कैसे मार्केट ने काम किया, प्रीवियस चार्ट को कैसे हमें मार्केट के अंदर देखना चाहिए था, किन पॉइंट पर हमें मार्केट में फोकस करना है, हर एक चीज़ यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर देखोगे तो मार्केट के अंदर सेलिंग किस पॉइंट से आई है, हायर पॉइंट आपको हमेशा पकड़ना है। ये हायर पॉइंट है जहाँ से मार्केट ने घूमना स्टार्ट किया, मार्केट के अंदर सेलिंग आई। मार्केट ने लास्ट के अंदर कहाँ तक मार्केट ने ट्रैवल किया, इतना डाउन साइड यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ, डाउन साइड तक मार्केट आते हुए ट्रैवल करके गया है। और मार्केट ने डाउन साइड जहाँ तक ट्रैवल किया उसी एरिया के पास में आकर मार्केट यहाँ पर क्लोज कर रहा है। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि कैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस वगैरह हैं, किसकी यहाँ पर मार्केट के अंदर पोजीशन अवेलेबल होगी। अब अगर हम यहाँ पर पोजीशन की बात करते हैं तो पहला पॉइंट, यहाँ पर जो भी ट्रेडर कोई बैठा होगा वो पोजिशनल ट्रेड करके बैठा है। इंट्राडे के अंदर जो भी ट्रेड करते हैं उनके इंट्राडे में प्रॉफिट लॉस एसएल टारगेट यहीं पर ख़त्म। मार्केट के अंदर अगले दिन कोई पोजीशन उनकी नहीं होती। इस चार्ट की अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई ट्रेडर होगा तो उसके पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं जो मार्केट के अंदर फर्दर आने वाले दिन के लिए ट्रेड मार्केट के अंदर लेके गया है। अब यहाँ पर इस चार्ट को समझते हैं। मार्केट में इस पॉइंट से सेलिंग साइड का मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर कल के दिन मैंने आपको बताया भी था कि हमें सेल करना है। इवन उसके पिछले दिन एक बाइंग साइड का मोमेंटम यहाँ पर आया है, हमने बायर को ही मार्केट के अंदर निकालने का फोकस किया और मार्केट उसके बेसिस पर काम भी एक अच्छा खासा किया। यहाँ पर टॉप के आसपास ही हमारा भी व्यू मार्केट में ट्रेड वगैरह सेलिंग साइड के अंदर ही थी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, जो भी ट्रेडर मार्केट के अंदर इन एरिया के अंदर मार्केट में सेल करके बैठा है उसके फेवर में मार्केट कितना पॉइंट जो है ट्रैवल कर चुका है, कितना पॉइंट मूव कर चुका है, काफ़ी अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पर मोमेंटम कर चुका है। यही अगर मार्केट इस एरिया के अंदर क्लोज कर चुका होता है यहाँ पर, तब एक डिफरेंट सिचुएशन हो जाती अगले दिन ट्रेड करने के लिए। और मार्केट यही एक इतना सेलिंग आया तो यहाँ पर एक कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन मार्केट के अंदर हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेडर मार्केट में टॉप पर ट्रेड करके बैठा है, सेल करके बैठा है, वो मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर है। और जो ट्रेडर, इसको आप नोट कर लीजिए, जो ट्रेडर मार्केट के अंदर प्रॉफिट के अंदर है, कभी भी उसको टारगेट करने के बारे में नहीं सोचना कि मार्केट उसको टारगेट करेगा। हमेशा उसके फेवर में जाने के बारे में सोचना चाहिए। उसके अगेंस्ट में आपको कभी भी ट्रेड को प्लान नहीं करना चाहिए।
तो यहाँ पर फिर मार्केट के अंदर फर्दर एक सेलिंग साइड का मोमेंटम देखने को मिला। मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है, फर्दर एक डाउन साइड मोमेंटम, फर्दर यहाँ पर होल्ड कर रहा है, फर्दर एक डाउन साइड का मोमेंटम। ऐसे मार्केट के अंदर जब यहाँ पर कोई ट्रेडर बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा है तो क्या सिर्फ इसी एरिया के अंदर किसी ट्रेडर ने अपनी पोजीशन बनाई होगी? नहीं, कंटिन्यू मार्केट नीचे ही आ रहा है, बिल्कुल लो पर क्लोज कर रहा है, तो मार्केट में पोजीशन तो और भी यहाँ पर जो है सेलर्स की पोजीशन यहाँ पर बनी होगी। तो ये आइडेंटिफाई करना चाहिए। मार्केट यहाँ पर होल्ड करके ब्रेक कर रहा है, खासकर जब ये लास्ट लो मार्केट ने जब ये ब्रेक किया, यहाँ पर अच्छे खासे सेलर्स मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन जो है रिटेलर मार्केट में सेलिंग की पोजीशन बनाई होगी, क्योंकि कंटिन्यू सेलिंग यहाँ पर भी मार्केट इस लेवल तक कोई मार्केट के अंदर होल्ड कर सकता है, उसके बाद में हर कोई सेल करेगा, कोई भी मार्केट के अंदर बाय करने को यहाँ पर नहीं आएगा। बस आप खुद से एक क्वेश्चन पूछो, क्या आप इस लेवल इस लाइन के नीचे भी मार्केट के अंदर बाय करने को रेडी हो या नहीं? कोई भी बाय नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट इस एरिया तक ये एज ए सपोर्ट मार्केट के अंदर होल्ड कर रहा है। इसके भी अगर नीचे मार्केट चला जाएगा तो कोई यहाँ पर बाय करने के बारे में नहीं सोचेगा, हर कोई सोचेगा कि सेल ही करना है, और उसी के बेसिस पर अच्छी खासी पोजीशन मार्केट के अंदर यहाँ पर बनी। सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर सेलर ही सेलर मार्केट में है, और यहाँ पर भी एक सेलर मार्केट में पोजीशन बना करके गया है। उसके बाद में जैसे ये 4 नवंबर है, एक दिन का यहाँ पर आ गया वीकेंड, 5 तारीख का 5 नवंबर का यहाँ पर वीकेंड आ चुका है, हॉलीडे आ चुका है। अगले दिन मार्केट ओपन होता है फ्लैट। अब ऐसी कंडीशन में क्या हमें मार्केट के अंदर सोचना चाहिए? यहाँ पर इनको तो हम मार्केट में टारगेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास में है पैसा, इनके पास में प्रॉफिट, और जिनके पास में प्रॉफिट है उनको कभी भी टारगेट नहीं करना चाहिए। मार्केट यहाँ पर सेलिंग साइड का मोमेंटम आया, यहाँ पर एक डाउन साइड का मोमेंटम आया। जो भी ट्रेडर यहाँ पर मार्केट में बैठे हैं उनके फेवर में फ्लैट मार्केट ओपन हो रहा है यहाँ पर, तो मार्केट इनके फेवर में यहाँ पर नहीं है, ठीक है? क्योंकि फेवर में तब होता है यहाँ पर जस्ट पोजीशन बनी है, कोई यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट इनको नहीं दिख रहा, इधर स्मॉल प्रॉफिट इनको यहाँ पर दिख रहा है, और इधर इनको ब्रेक इवन के आसपास ही यहाँ पर पोजीशन अपनी दिख रही है। मार्केट में बड़ा प्रॉफिट इनको नहीं दिख रहा, और जब तक स्मॉल प्रॉफिट इनके हाथ में है या फिर ब्रेक इवन के अंदर हैं, आराम से इस ट्रेड को, इस टारगेट को हम मार्केट में प्लान कर सकते हैं। इस ट्रेडर को मार्केट के अंदर मार्केट में ट्रेड हम कर सकते हैं इनके अगेंस्ट में जाकर। तो यहाँ पर मार्केट सेलिंग के अंदर आया, और ये चीज़ मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग का जो ग्रुप है उसके अंदर मैंने आपको चीज़ बताई थी कि ये जो ट्रेडर मार्केट के अंदर है उसको मार्केट यहाँ पर टारगेट कर सकता है। फ्लैट ओपन हो रहा है, एक बाइंग साइड का व्यू हमारा मार्केट के अंदर होना चाहिए। हमें इन सेलर को यहाँ पर टारगेट करने का प्लान करना है, जो कि मार्केट ने एग्जैक्ट वैसा किया। क्या हुआ कि मार्केट में अगर ओपन होते ही ये कैंडल ऐसी एक रेड कैंडल, नेगेटिव कैंडल बन जाती, यहाँ पर सेलिंग का मूव आ गया, तो अब बस इतना साइकोलॉजी रखना है, आपको ट्रेडर को देखना है, कोई भी ट्रेडर मार्केट में बैठा है उसको देखना है। यहाँ पर इनको छोटा प्रॉफिट था, बट ओपन होते ही अगर बड़ी कैंडल बन रही है रेड इनके फेवर में, या फिर कंटिन्यू मार्केट नीचे जा रहा है, तो अब इनका प्रॉफिट क्या हो चुका होगा? बहुत बढ़ चुका होगा इनका प्रॉफिट। और जिसका प्रॉफिट बढ़ चुका है उसको कभी आप टारगेट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट में सपोज यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनी, यहाँ पर सेलिंग साइड के अंदर आया, अब अगर मार्केट वापस यहाँ पर रिकवरी करते हुए ऊपर की तरफ आता है, तो जिनको बड़ा प्रॉफिट दिख चुका है, यहाँ पर बिग प्रॉफिट उनके अकाउंट में आ चुका है, जब वो बिग प्रॉफिट धीरे 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 कम होते हुए वापस रिवर्सल के अंदर आएगा, तो यहाँ पर मार्केट में आते आते वो अपना चाहे यहाँ पर छोटा प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट यहाँ पर बुक करो, चाहे ब्रेक इवन के अंदर बुक करो, वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा ट्रेडर। अब फर्दर यहाँ पर लॉस लेकर नहीं जाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पर अगर रेड कैंडल बनती तो बाइंग साइड का बिल्कुल नहीं सोचना। यहाँ पर पोज हो रहा था, यहाँ पर हमारा बाइंग साइड का व्यू था, इमीडिएट मार्केट ऊपर की तरफ गया, इन सेलर को टारगेट किया, अच्छे से इन सब के एसएल मार्केट के अंदर हंट हुए। इसको हमें मार्केट में टारगेट ही नहीं करना था, इसीलिए यहाँ पर एक ओपन होते ही एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें मार्केट के अंदर देखने को मिला। उसके बाद में जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर सेलर को टारगेट किया, यहाँ पर वापस एक मोमेंटम आया, यहाँ पर होल्ड किया, और फर्दर एक डाउन साइड मोमेंटम आने के बाद में इसी एरिया के अंदर पूरे यहाँ पर दिन टाइम पास करते हुए इसी एरिया में मार्केट आकर के क्लोज़ किया। यहाँ पर देखोगे तो मार्केट के अंदर एट द एंड के अंदर मार्केट सेलिंग साइड के अंदर ही आकर के क्लोज़ किया है।
इसका रीज़न मेन इंपॉर्टेंट यही है कि जो ट्रेडर मार्केट में बैठा है, जो चीज़ मार्केट के अंदर आप प्लान करते हो, एक ऑपरेटर और एक रिटेलर, हमेशा उसके बेसिस पर आपको चीज़ें देखना है। मार्केट बड़े ट्रेडर को मार्केट में जिसके पास प्रॉफिट है टारगेट नहीं कर सकता, तो छोटे ट्रेडर को टारगेट करके वापस अपना मोमेंटम कंटिन्यू करता है। यहाँ पर देखोगे तो एक बाइंग साइड का व्यू हमारा फर्दर मार्केट के अंदर था। यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम आया, एक सेलिंग यहाँ पर बहुत फास्ट मोमेंटम देखने को मिला। अदरवाइज यहाँ पर हमारा बाइंग का कोई व्यू नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे ही सडन सेलिंग का मूव आ रहा है, किस एरिया से आ रहा है, देखो अगर आप एज अ बिगिनर यहाँ पर हो तो देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है चीज़ें सीखने के अंदर। एक वीडियो के अंदर, एक दिन के अंदर मैं हर एक चीज़ आपको नहीं समझा सकता, सिखा सकता। आपको धीरे धीरे कंटिन्यू हर दिन मार्केट के अंदर चीज़ें देखना होगा। 21 डेज़ हैं, हर दिन एक एक पॉइंट आपको हर एक चीज़ नोट करना है ताकि आप बेटर तरीके से मार्केट को समझो, मार्केट में एसएल हंटिंग को समझो, चार्ट रीडिंग को समझो कि कैसे चार्ट को रीड किया जाता है स्टॉप लॉस के बेसिस पर, ताकि आप एक परफेक्ट ट्रेडर मार्केट के अंदर बन सको। यहाँ पर मार्केट में सेलिंग साइड का सडन फास्ट मोमेंटम हुआ। इसी मोमेंटम के अंदर बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखोगे तो कैसा यहाँ पर चार्ट बना हुआ था बैंक निफ्टी का, इस टाइप का यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट बना हुआ था। कंटिन्यू बैंक निफ्टी ऑलरेडी सेलिंग साइड का मूव यहाँ पर कर भी चुका था। तो ऐसी सिचुएशन में डाउन साइड की तरफ ज़्यादा बायर कैसल अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए यहाँ पर एक बाइंग साइड का हमने व्यू मार्केट के अंदर प्लान किया था। इस एरिया में यहाँ पर कोई बड़ा मोमेंटम तो नहीं हो पाया, इसीलिए एक छोटा सा एसएल यहाँ पर हमारा गया। क्यों? सिर्फ एक रीज़न, हम मार्केट में काम करते हैं स्टॉप लॉस के बेसिस पर। ठीक है, मार्केट के अंदर हमेशा कोई भी चीज़ आप यूज़ कर लो, चाहे एसएल हंटिंग यूज़ कर लो, चाहे कोई भी आप मार्केट में इंडिकेटर यूज़ कर लो, 100% परफेक्ट, 100% सही आप कभी भी नहीं हो सकते। मैं चाहता तो आपको कभी भी ना बताऊं। यहाँ पर रीज़न क्या है कि आप समझो, फर्स्ट डे ही है, मैं आपको यहाँ पर हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूँ ताकि आप मार्केट को समझो, डिटेल के अंदर साइकोलॉजी को समझो। प्रीवियस डेज की अगर आप एसएल हंटिंग बात करोगे तो यहाँ पर देखो बैक टू बैक यहाँ पर एसएल हंटिंग को सिर्फ आप समझ करके, जैसे यहाँ पर क्लियरली हमारा टारगेट वगैरह मार्केट के अंदर हिट हुआ था, एग्जैक्ट टॉप पर एंट्री, सेम इस दिन यहाँ पर टारगेट हिट हुए थे, बाइंग साइड का मोमेंटम वापस यहाँ पर देखो कंटिन्यू हर दिन यहाँ पर आप देखो, इस दिन यहाँ पर हमारा सेलिंग का मूव मार्केट के अंदर, यहाँ पर वापस सेलिंग का मूव, यहाँ पर बाइंग का मूव, यहाँ पर सेलिंग का मूव, हर दिन कंटिन्यूस हमने मार्केट के अंदर क्रेडिट ट्रेड को प्लान किया है, चाहे बाइंग हो या सेलिंग। मार्केट में एसएल हंटिंग अगर आप समझ आते हो तो कोई भी आप मार्केट के अंदर रोक नहीं सकता। बस आपको चीज़ें समझना है, एसएल को समझना है, मार्केट कैसे काम करता है, कौन से कॉन्सेप्ट के बेसिस पर काम करता है, बस उनको चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पर बाइंग साइड का व्यू था कि सेलर मार्केट में आए हैं, सडन फास्ट मोमेंटम आया है, तो इन सेलर को टारगेट करने के लिए मार्केट एक ऊपर की तरफ मोमेंटम यहाँ पर कर सकता है, बट मार्केट ने यहाँ पर होल्ड किया, बायर को ही एक्टिवेट कराया और फर्दर उनको टारगेट करते हुए पूरे दिन उसके बाद में यहाँ पर जाकर के साइडवेज मार्केट में क्लोज किया। तो मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ इस तरीके से फर्दर सेलिंग के अंदर मार्केट आकर के सेम अगले दिन के लिए यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग किया है। लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से फर्दर इस चार्ट को रीड करते हुए अगले दिन ट्रेड को प्लान करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 2 के अंदर। राधे राधे।